नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। शतरंज की बिसात बीत चुकी है। अब आपके सामने लोकतंत्र का, विकास का एक ही पैमाना रखा जाएगा, तालिबान। देखिए तालिबान से हम कितने ज्यादा लोकतांत्रिक हैं, देखिए तालिबान से हम कितने ज्यादा मजबूत हैं, देखिए तालिबान से कितना ज्यादा विकास हमने करके दिखाया है। अब तालिबान के नजरिए से आपको हिंदुस्तान दिखाया जाएगा। ये पूरी तरह से शतरंज की बिसात बीत चुकी है और इसी को लेकर के एक कार्टून बनाया है सतीश आचार्य ने। और सतीश आचार्य ने कार्टून के जरिए मौजूदा परिदृश्य को दिखाने का काम किया है। ये कार्टून आप देखिए सतीश आचार्य का। अब जरा फुल स्क्रीन पर ये कार्टून देखिए। फुल स्क्रीन पर इस कार्टून में क्या दिखाया है कि आम आदमी, आम भारतीय, वो पेट्रोल डीजल की महंगाई की वजह से, वो सिलेंडर की महंगाई की वजह से वो आसमान में उड़े जा रहा है। वो धरती पे बेचारा आ ही नहीं पा रहा है क्योंकि महंगाई के यहां आसमान में पहुंच गई है। डीजल पेट्रोल के सिलेंडर के दाम जो है वो आसमान में पहुंच गए हैं। उनको काबू में नहीं कर पा रहा है आम आदमी, उसके साथ साथ उड़े जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी, वो नीचे आप देखिए, वो मोर को दाना खिलाने वाले नरेंद्र मोदी, नीचे मोर भी दिखाया गया है। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी उस हवा में उड़ते हुए भारतीय से कह रहे हैं कि देखो, लुक यू आर सो लकी। उधर देखिए आप कितने भाग्यशाली हैं। और ऊपर दिखाया है कि एक प्लेन से 3 लोग नीचे गिर रहे हैं। और ये तस्वीर, ये वीडियो वही है जो हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से अफगानिस्तान के अंदर एक अमेरिकी प्लेन से कुछ लोग नीचे गिर गए क्योंकि उनको जगह नहीं मिल पाई थी अमेरिकी प्लेन के अंदर। वो तस्वीर अब भारतीयों को दिखाया जा रहा है। उस तस्वीर के जरिए भारत को बताया जा रहा है, भारत के लोगों को बताया जा रहा है कि देखिए हमने कितना विकास कर दिया है। ये नरेंद्र मोदी की नई जो है वो विकास की परिभाषा है, तालिबान। माफ कीजिएगा साहब, ये परिभाषा एक भारतीय को नहीं चाहिए। भारत की तुलना आप पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से मत करिए। भारत की तुलना अमेरिका से होती है। और नरेंद्र मोदी के खुद के शब्द रहे हैं कि हम इतना विकास कर देंगे 5 साल में। 2014 में इन्होंने कहा था हम इतना विकास कर देंगे कि अमेरिका के लोग भारत में आने के लिए वीजा लगाने की लाइन में लगे हुए होंगे। ये खुद नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। आप 2014 से पहले अमेरिका को लाइन में लगवाते थे वीजा के लिए, भारत के लिए। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि आप तालिबान की लाइन में लग जाइए, अफगानिस्तान की लाइन में लग जाइए। और आप ये बता रहे हैं कि देखिए वहां पर लोकतंत्र नहीं है, वहां पर बंदूक के दम पर जो है वो शासन चलेगा। और यहां पर आपको कितनी बोलने की आजादी है। हम तालिबान से, अफगानिस्तान से या पाकिस्तान से सीखने के लिए तैयार नहीं है। हमारा मुकाबला अमेरिका से है। हम अमेरिका को टक्कर देने वाले हैं। हम तालिबान और अफगानिस्तान को जानते ही नहीं है, हम पाकिस्तान को जानते ही नहीं है। लेकिन किस तरह से अब यही दिखाया जा रहा है। डॉक्टर उदित राज हैं और उदित राज ने लिखा है, अफगानी तालिबान कभी खत्म हो जाएगा। जातीय तालिबान की जड़ें गहरी हैं, वही जानते हैं जिनके ऊपर गुजरती है। अधिकतर दलित बच्चों के साथ स्कूलों में श्रवण खाते नहीं हैं। सिद्धू व लवीना ओलंपिक मेडल के लिए संघर्ष कर रहे थे तो यहां गूगल पर जाति खोजी जा रही थी। किस तरह से हमने आपको वीडियो भी दिखाई थी। वंदना कटियार, एक भारतीय हॉकी की एक महिला खिलाड़ी, जब भारत की टीम हार गई थी उस वक्त में उसके घर पर जाकर के कुछ लोग जो है उसकी जाति की वजह से उसको कोस रहे थे। आपको इसको खत्म करने की बात करनी चाहिए। आपको वो दिखावा नहीं चाहिए कि चुनाव से पहले आप दलितों के पैर धोकर के पिएंगे और चुनाव के बाद में जब दलित खिलाड़ी, हमारा खिलाड़ी जो 138 करोड़ भारतीयों का गौरव बन करके जा रहा है, जब उसके घर पर जाकर के जाति की वजह से उसको गाली दी जाती है तो हमारा देश का लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है। उस वक्त में हमें किसी तालिबान की जरूरत नहीं है, किसी अफगानिस्तान की जरूरत नहीं है। वो आईना हमारे सामने है कि हमने पिछले 5-10 साल में कितना विकास किया है और ये जाति की जो जड़ें हैं वो कितनी मजबूत हुई है या उनको आपने खोखली करने का काम किया है। स्मृति ईरानी को आप देखिए, जो आपके नेता थे 2014 से पहले कितने बीजेपी के नेता प्रोटेस्ट करते थे। स्मृति ईरानी जब 414 का सिलेंडर था, जब बैरिकेड तोड़ती हुई, रस्से तोड़ती हुई नजर आती थी। लेकिन आज वही स्मृति ईरानी, अब उससे आगे कुछ नहीं कहेंगे। तस्वीरें आप देख लीजिए बस। उसके बाद में आपको दिखाते हैं मुबारक, इन्होंने शानदार लिखा है। मुबारक ने लिखा है,
हम अफगानिस्तान से बेटर हैं, इस नैरेटिव को पुश करने वाले मासूम हैं या मूर्ख हैं। हम बेटर हैं और कई मुल्कों से बेहतर हैं, पर कई मुल्क हमसे भी बेहतर हैं। हमें ऊपर चढ़ना है या नीचे देखकर मिथ्या गर्व में लिप्त रहना है। नीचे देखते रहेंगे तो नीचे ही रह जाएंगे ना बॉस, ये इन्होंने कहा है। हम बहुत सारे मुल्कों से आज भी अच्छे हैं, लेकिन हमें नीचे वालों से देख करके नीचे और नहीं जाना है, हमें ऊपर देखना है। हमें ऊपर देख करके अपनी लड़ाई, अपना जो कंपटीशन है वो चाइना के साथ में करना है, अमेरिका के साथ में करना है। हमारा कंपटीशन उनके साथ में है। हम तालिबान अफगानिस्तान को जानते ही नहीं है, हम पाकिस्तान को जानते ही नहीं है, हम फिर उनके साथ में अपना कंपैरिजन क्यों करें? और जो ये करके खुश हो रहे हैं उनके दिमाग में कुछ है ही नहीं। एक और देखिए आप, अंकित लाल ने भी शानदार लिखा है। अंकित लाल ने लिखा है, जब स्कूल में था तो सुनता था कि 2021 तक देश की तरक्की करके विकसित देश बन जाएगा। जब 2021 आया तो हमें कहा जा रहा है कि शुक्र मनाओ, हम अफगानिस्तान से बेहतर हैं। धन्यवाद मोदी जी। हम भी यही सुनते थे स्कूल में थे तब कि 2021 तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा, अभी विकासशील है। लेकिन जब 2021 आया है नरेंद्र मोदी के राज में, तब कहा जा रहा है कि देखिए आप अफगानिस्तान से अच्छे हैं। धन्यवाद मोदी जी। आपको यह बताना चाहिए 2022 का आपने वादा किया था कि सबके घर पर, हर गरीब के सर पर छत होगी। आपका ये वादा था, कहां गया वो? आपको यह बताना चाहिए कि 2022 तक आपने किसानों की आय दुगनी करने की जो वादा किया था वो कहां गया? हम तालिबान का हिसाब किताब लेने के लिए नहीं बैठे हैं, हम आपका हिसाब किताब लेने के लिए बैठे हैं। देश का आदमी, देश का नागरिक वो आपसे सवाल जवाब करना चाहता है। उसको तालिबान से क्या पड़ी है? तालिबान जहां पर है वहां पर वो लोग उसको देखेंगे, हम लोग तो हमारी सरकार को देखेंगे। लेकिन यहां पर कुछ लोग हैं जो किस तरह से मुद्दे को ही भटका दे रहे हैं। अब मिश्रा जी ने बड़ा शानदार इस पर कहा है। मिश्रा जी ने कहा है कि जैसा मैंने कहा था, तालिबान के नाम पर भारत में ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा को फायदा है, लेबल जो भी हो, मुस्लिम चेहरे भी उसी के हैं। तालिबान के विरोध में और समर्थन में खेल में मत पड़िए, दूसरे देश का मामला है। बस अफगानी जनता के हक की बात करिए। ये बिल्कुल सही लाइन है कि हमें अफगानी की जो जनता है उसकी बात करनी चाहिए। वहां पर तालिबान रहे, वहां पर अफगानिस्तान रहे, वो वहां के लोग, वहां की सरकारें तय करेंगी। लेकिन हमें तो ये देखना है कि हाँ, इंसानियत के नाते, मानवता के नाते वहां की जनता के ऊपर कोई अत्याचार ना करे, चाहे वो तालिबानी हो चाहे वो अफगानी हो, कोई अत्याचार ना करे। हमारा केवल इतना धर्म है, बाकी इससे ज्यादा हमारा तालिबान और अफगानिस्तान को लेकर के कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। हम यहाँ पर जबरदस्त विरोध भी कर लेंगे तो भी हम तालिबान को यहां से विरोध करके नहीं भगा पाएंगे या अफगान की सरकार नहीं बना पाएंगे। हमारा केवल इतना विरोध है, जो भारत की संस्कृति है कि कहीं पर भी किसी के साथ गलत होता है तो जो पीड़ित है, हम पीड़ित के साथ खड़े होते हैं, हम कमजोर के साथ में खड़े होते हैं। हम कभी ताकतवर के साथ में, हम कभी जो हिंसा के रास्ते पर चलते हैं उसके साथ में हम कभी खड़े नहीं होते हैं। हम कमजोर और पीड़ित के साथ में खड़े होना, यह भारत की संस्कृति, यह भारत का पहचान है। किस तरह से 8 महीने के अंदर 165 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ गए। ये ग्राफ आप देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है। ये अफगानिस्तान में जो है, अब बीजेपी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि आप जाइए, डीजल पेट्रोल वहां पर सस्ता मिलता है, 50 रुपए का पेट्रोल है, वहां से ले आइए। क्यों लेकर के आए? भारत के नागरिक ने क्या तालिबान की सरकार चुनी थी या नरेंद्र मोदी की सरकार चुनी थी? नरेंद्र मोदी की सरकार चुनी थी तो भारत का नागरिक नरेंद्र मोदी की सरकार से सवाल करेगा। वो 50 रुपए का पेट्रोल लेने के लिए अफगानिस्तान में क्यों जाएगा? लेकिन किस तरह से नैरेटिव बनाया जा रहा है और एक तस्वीर दिखाई जा रही है। ये तस्वीर आप देखिए हवाई जहाज की, जिसके छत पर लोग बैठे हैं। यहां पर अगर भारत के लोगों से पूछे, भारत की सरकार से पूछे कि पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था तब क्या आपने यहां पर उड़न घोटाले में बैठा करके लोगों को पहुंचाया था? ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से एक कंटेनर के अंदर 18 सीमेंट का जो कंटेनर होता है उसके अंदर 18 लोग निकले थे। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, दूसरी तस्वीर देखिए एक ट्रक के साथ में किस तरह से रस्से पकड़ पकड़ करके बच्चों को ऊपर चढ़ा रहे थे लोग। वो किसकी कमी थी? वो तालिबान की सरकार की कमी थी, तालिबान के उस ग्रुप की कमी थी। लेकिन किस तरह से जो है माहौल तैयार किया जा रहा है। इस माहौल में आप अपने सवाल पर टिके रहिए, इस माहौल में आप अपने मुद्दे पर टिके रहिए। तालिबान और अफगानिस्तान के चक्कर में हमें अपने सवालों को नहीं छोड़ना है, अपने मुद्दों को नहीं छोड़ना है। हम अपने सवाल पर टिके रहें, हम अपनी सरकार से सवाल करते रहें
जो हमारा हक है एक पत्रकार होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते। हमें कोई केवल ये दिखा दे कि देखिए आप उससे अच्छे हैं, नहीं साहब, हमने उससे अच्छे होने का आपसे वादा लिया था, उस वादे पर हम टिके रहे। किस तरह से शतरंज की तो बिसात बिछाई जा रही है, आपके मुद्दों को ढका जा रहा है, वो लोगों को पता चल सके, और उसके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है वो लोगों को पता चल सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।